हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। ओके। पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को, ऐसे ही हम पॉलिनेशन स्टडी करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों? स्टार्ट करते हैं बेटा। In the preceding in the preceding section, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac, respectively. देखिए, इस जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इसमें ये बोला है कि पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मेल गैमिट पोलन ग्रेन में बनता है और फीमेल गैमिट जो है एम्ब्रियो सैक में बनता है। ठीक है। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमिट एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर नॉन मोटाइल, they have to be brought together for fertilization to occur। देखिए, इसमें क्या बताया है, दोनों गैमिट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ये बोला गया है। यानी कि ये खुद एक दूसरे तक ट्रांसफर नहीं हो सकते, हम कह सकते हैं। यानी कि ये खुद चलकर एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमिट को एक दूसरे के पास लाना बहुत जरूरी है, जो जरूरी होता है। ठीक है। हाउ इज दिस अचीव? अब सवाल ये है कि इन दोनों गैमिट को एक दूसरे तक लाया कैसे जाए, पहुंचाया कैसे जाए। ठीक है। चलिए। पॉलिनेशन is a mechanism to achieve this objective। इन दोनों गैमेट को फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। कैसे समझेंगे? ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है जो एक्सपोज कंडीशन में है। ठीक है, क्लोज नहीं है, ओपन कंडीशन में है। सपोज इस फ्लावर का एंथर इस फ्लावर पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है। यहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड कर गया। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके। और ये जो पोलन ग्रेन है ये भी सेम फ्लावर पे भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। अगर फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हो तो ये सेम फ्लावर पे भी जो है पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है पॉलिनेशन होती है, या इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रांसफर सॉरी ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन to the stigma of a pistil is termed as the pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination। देखिए क्या है, एंथर से निकलने वाले पोलन ग्रेन का ये पहली स्टेटमेंट में ये बोला है, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना, टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। ठीक है। एंथर से निकलने वाला पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर या किसी दूसरे फ्लावर को स्टिग्मा तक पहुंचाने को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया कि फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व एन अमेजिंग array ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट ने पॉलिनेशन को एक सक्सेस बनाने के लिए अलग अलग टाइप की एडेप्टेशन इवॉल्व की है, विकसित की है। डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन हमको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेंगे? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करना बहुत जरूरी था, और फर्टिलाइजेशन करने के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है।
और पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन है एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, सक्सेसफुल पहुंचना। तो सक्सेसफुल पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है ना? और किस में देखने को मिलेंगे? फ्लावर में। ओके। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल agents to achieve pollination. Can you list the possible external agents? देखिए क्या है, पहले ही हमने बता दिया है कि नॉन मोटाइल है, ठीक है। जो गैमिट्स है, चाहे वो मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट्स हो, वो सब क्या है? नॉन मोटाइल है। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी नीड होती है, उनकी हेल्प के बिना ट्रांसफर नहीं होगा। और एजेंट्स जो है वो बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए प्लांट एक्सटर्नल एजेंट की सहायता लेते हैं, जैसे विंड, वाटर एंड एनिमल। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मेंशन किया है मैंने, विंड, वाटर, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आते हैं? एबायोटिक कैटेगरी में आते हैं, एबायोटिक, ठीक है। और एनिमल की अगर हम बात करते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, बायोटिक एजेंट्स के में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। विंड वाटर, अगर बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं विंड एंड वाटर का, ये एग्जांपल्स है किसका? एबायोटिक एजेंट का। और बायोटिक का होगा एनिमल्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, चलिए काइंड ऑफ पॉलिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है। किस बेस पे जो है पोलिनेशन को थ्री टाइप्स या थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है या कैटेगराइज किया गया है? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलन की सोर्स, पोलन का क्या सोर्स है। एंड पोलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, जैसे ऑटोगेमी। फर्स्ट जो है बेटा इसमें क्या है? ऑटोगेमी। ओके, फर्स्ट क्या है? ऑटोगेमी। देखिए ये क्या है? पोलिनेशन के टाइप है ऑटोगेमी, ठीक है। इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, मैंने पहले भी बताया था। देखिए कैसे समझते हैं इसको। ये स्टिग्मा है बेटा, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर मैंने बना दी है फीमेल सेक्स ऑर्गन की। ये मैं एंथर बना दिया है, ठीक है। और ये स्टिग्मा हो गई, स्टिग्मा, ये एंथर है, ठीक है। और ये सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है, ठीक है। ये एक ही प्लांट है, ठीक है। तो एक एक सिंगल प्लांट में ही अगर पोलिनेशन हो रहा है या पोलिनेशन होता है, कहने का मतलब है उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, ठीक है। विद इन फ्लावर, एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। एक ही फ्लावर से जो है उसी फ्लावर से जो है उसी फ्लावर से जो है पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसी पे लैंड कर जा रहा है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। ये किस तरह का पॉलिनेशन होगा? दैट इज द ऑटोगेमी। ओके, चलिए इसमें पॉलिनेशन उसी एक फ्लावर के अंदर होता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के होते हैं। ये हम इस स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है ये इसमें यही बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एंड in a normal flower which open and expose
the anther and the stigma, and completely autogamy is rather rare। देखिए ऑटोगैमी अगर हम बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसफर पोलन ग्रेन स्टिग्मा, ओके, एक ही फ्लावर के अंदर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसे ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये तो हमने पहली स्टेटमेंट में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। देखिए इसमें क्या बताया है, जो नॉर्मल फ्लावर खुलकर अपने एंथर और स्टिग्मा को बाहर एक्सपोज करते हैं, उनमें कंप्लीट ऑटोगेमी बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वो वहां पर कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे इधर हम अगर बात करते हैं स्टिग्मा की और एंथर की, अगर हम बात करते हैं, एंथर कंप्लीटली मैच्योर हो गया है नहीं हुआ है, या उसकी डिस्टेंस जो है ज्यादा दूर है नहीं है, क्या वो एक दूसरे के सामने आ पा रहे हैं या नहीं, अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सब चीजें कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है। इसलिए ये चीजें देखने को बहुत कम मिलती है। इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स, जो एक्सपोज एंड ओपन कंडीशन में फ्लावर होता है, उन फ्लावर में जो पोलिनेशन होता है वो रेयर देखने को मिलता है। ठीक है ना, किस केस में? ऑटोगैमी के केस में। एक कंडीशन और होती है फ्लावर की, जो फ्लावर मतलब क्या होता है, एक्सपोज नहीं होते हैं, ठीक है ना, ओपन नहीं होते, जो क्लोज कंडीशन में होते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं कैसे क्या होता है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स द सिंक्रोनी in a pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur। देखिए कंडीशन क्या थी, मैंने बताया था आपको कंडीशन क्या है कि ऐसे फ्लावर में क्या होता है, ऐसे फ्लावर में ऑटोगेमी के लिए जरूरी है कि पोलन रिलीज हो और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी का समय एक जैसा हो। ठीक है ना, मैंने बताया था कि कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या होती है कि कंप्लीटली मैच्योर हो गया हो या वो कंप्लीटली रिलीज हो गया हो। जिस टाइम पे रिलीज हुआ है उसी टाइम पे स्टिग्मा भी तैयार है, तो तब तो पोलिनेशन हो जाता है। सपोज एक तरफ पोलन ग्रेन रिलीज हो गया है, दूसरी तरफ जो है स्टिग्मा रेडी नहीं है, रिसेप्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, तैयार नहीं है, ठीक है, उसको लेने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं है, तो उस केस में पोलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, साथ ही एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि पोलन आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच सके। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत कुछ कहती है, बड़ा डिफिकल्ट फेज रहता है। ठीक है, चलिए ये अगर हम बात करें सम प्लांट सच एज वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमनलिना, ये तीन एग्जाम्पल है। वीसीओ प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ये दो तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो कैस्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। एक कैसे करते हैं? कैस्मोगैमस एंड एक क्लिस्टोगैमस। ठीक है, जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं which are similar to the flowers of other species with exposed anthers and stigma,
ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो एक्सपोज कंडीशन में होते हैं, जो खुले होते हैं, ठीक है ना, जो ओपन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा और देखिए ऐसे हम बात करेंगे, ये मैं फ्लावर बना रहा हूँ, ठीक है। ये फ्लावर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्टिग्मा भी एक्सपोज होगा, ठीक है, और एंथर भी एक्सपोज होगा, ओपन कंडीशन में होगे। कैसी कंडीशन में होगे? ओपन कंडीशन में होगे, ठीक है, ओपन कंडीशन में होगे, ठीक है। इस तरह का जो फ्लावर होता है, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैस्मोगैमस फ्लावर की कैटेगरी में आएगा। तीन एग्जाम्पल आप ध्यान रखना ऑटोगेमी में, ऑक्जेलिस, कोमेलिना एंड वियोला, वीसीओ, ठीक है। इन्हीं फ्लावर्स में जो है ये दोनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जो ओपन एक्सपोज करते हैं, ओपन होते हैं और एक्सपोज करते हैं स्टिग्मा को, एंथर को। और एक कंडीशन में क्या होता है, क्लोज होते हैं, एक्सपोज नहीं होते। ये इस तरीके से होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज। ये ओपन नहीं होते, ठीक है, ये क्लोज होते हैं, जिसको हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर and clistogamous flowers which do not open at all, वो ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। In such flowers anthers and stigma lie close to each other। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ठीक है। When anther bases in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. When anther descends in the flower's buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination। देखिए क्या बताया इस स्टेटमेंट में, जब फ्लावर बड के अंदर ही एंथर डिसेंट मतलब एंथर रिलीज हो जाता है, ठीक है। जब फ्लावर बड के अंदर ही एंथर रिलीज होकर पोलन ग्रेन रिलीज करता है, ठीक है, ओपन होकर, खुलकर। जब एंथर खुल जाता है, फट जाता है अंदर ही, फ्लावर के अंदर ही, और पोलन ग्रेन रिलीज करता है, तो ये पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? ये एक्सपोज ओपन कंडीशन में नहीं होते, ये क्लोज कंडीशन में होते हैं। तो एंथर और स्टिग्मा बहुत पास होते हैं। जैसे जैसे एंथर खुल जाता है, ठीक है ना, एंथर रिलीज करता है किसको? पोलन ग्रेन को। जैसे ही रिलीज करता है तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। ओपन कंडीशन में वो किसी बर्ड्स के थ्रू बिखर सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एनिमल इंसेक्ट के थ्रू बिखर सकते हैं, हवा के थ्रू इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन जो क्लोज कंडीशन है, क्लोज कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही रिलीज होते हैं, रिलीज होते ही वो स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिससे पोलिनेशन हो जाता है। Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous, as there is no chance of cross pollination and leading on the stigma। देखिए यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांस नहीं होते, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे? इसलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगैमस होते हैं, ये ध्यान रखना। जो क्लोज कंडीशन में होते हैं वो हमेशा ऑटोगैमस होंगे, जो प्रॉपरली इसको डिफाइन करते हैं ऑटोगैमस को, क्योंकि फ्लावर खुलता ही नहीं है। इसलिए किसी दूसरे फ्लावर का पोलन स्टिग्मा तक पहुंचने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेटर्स की अनुपस्थिति, हम कह सकते हैं एब्सेंस में भी सीड फॉर्मेशन रहती है। यह सीड फॉर्मेशन को होना एक सुनिश्चित करता है, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन फ्लावर के अंदर ही हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो फ्लावर के अंदर ही
हो जाता है, जिसके कारण जो सीड का फॉर्मेशन है वो सुनिश्चित रहती है। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी को समझना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसकी एक लाइन में बहुत सारे मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डू यू थिंक डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? व्हाई? देखिए, अब सवाल यह है कि क्लिस्टोगेमस प्लांट के लिए एडवांटेजियस है या रखता है, या डिसएडवांटेजियस रखता है। इसका जो मेन एडवांटेज यह है कि पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक ही बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, या एक ही एडवांटेज देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और सीड सेट भी बनता ही बनता है। लेकिन इसमें क्या है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है ना, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलती है एक लॉन्ग टाइम पीरियड में। ठीक है, और एडेप्टेशन होना बहुत जरूरी है, जेनेटिक वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, आगे इवॉल्व होना बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो है, ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, एडेप्टेशन देखने को नहीं मिलता है, और इवोल्यूशन होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज द सेल्फ पोलिनेशन, ये प्योरली सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, जियोटोनोगेमी। Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of anther flower of of the same plant। एक ही प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, इसे हम इस तरह की प्रोसेस को, इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जियोटोनोगेमी बोलते हैं। देखिए क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये है तो क्या, देखिए ये फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर है। ठीक है, एक फ्लावर ये सेम प्लांट पे है, एक ही प्लांट पे है। ठीक है, अब यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम जियोटोनोगेमी कहेंगे। ऑल्दो जियोटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, वैसे तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके फंक्शन के बेस पे, कंडीशन के बेस पे इसको क्रॉस पोलिनेशन इसलिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो फ्लावर का काम दो फ्लावर का काम है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए टू फ्लावर यूज हो रहे हैं, एक फ्लावर ये और दूसरा फ्लावर ये। ठीक है ना, इस फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, और कहाँ पे लैंड हुआ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ। इस कारण इसको जो है फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बोला गया है। ठीक है, although getonogamy functionally cross pollination involving a pollinating agent। और यहां तक आने के लिए क्या है, दो एक कंडीशन तो क्या होगी, दूसरे फ्लोर तक जा रहा है। एक कंडीशन क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं एजेंट की। ठीक है, एंड जेनेटिकली इट इज द सिमिलर टू द ऑटोगेमी एंड सीन्स टू पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, जेनेटिकली तो सिमिलर है, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर यूज हो रहे हैं, लेकिन दो फ्लावर के बीच हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है एनसीईआरटी ने इन लाइंस में। फंक्शन के हिसाब से जियोटोनोगेमी में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ट्रांसफर होता है। ठीक है, फंक्शनल अगर हम बात करें फंक्शन के हिसाब से, या बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है ना, जियोटोनोगेमी में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर है। इसलिए यह है क्रॉस पोलिनेशन जैसा लगता है। ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है, लेकिन किस बेस पे बोला जाता है, फंक्शन बेस पे बोला जाता है। लेकिन जेनेटिकली ये है ऑटोगेमी के समान है, क्योंकि ये पोलन और स्टिग्मा एक ही प्लांट के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिनोगेमी जिसको हम बोलते हैं, एलोगेमी भी बोलते हैं इसको, यानी कि डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट होगा इसमें। ठीक है, चलिए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स
from anther to the stigma of a different plant. Transfer of pollen grain from anther to the stigma of a different plant. This is the only type of pollination which during the pollination brings the genetically different types of pollen grain to the stigma. देखिए ध्यान रखना है, पहले टू टाइप्स में जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है ना, और लास्ट में जो लास्ट टाइप होता है पॉलिनेशन का, दैट इज द जीनोगेमी, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट मिलेगा। पहले टू टाइप्स में हम सिमिलर पढ़ते हैं और लास्ट में हम केवल डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहली लाइन में पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक प्लांट के एंकर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसे हम जीनोगेमी कहते हैं। सेम स्पीशीज होना जरूरी है। This is the only type of pollination which during the pollination bring genetically different types of pollen grain to the stigma. जीनोगेमी पोलिनेशन का वह टाइप है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसलिए इसे जेनेटिक वेरिएशन की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। समझने के लिए क्या है, ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर, जियोटोनोगेमी का मतलब है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। देखिए कैसे हम इसको समझेंगे, इसी लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें समझने के लिए हमने थ्री टाइप्स यहाँ पे पढ़ा है, और कैसे समझे, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, ऑटोगेमी पढ़ा था, ऑटोगैमस फ्लावर, ऑटोगेमी पॉलिनेशन पढ़ा था। इसमें क्या था, इसमें सेम फ्लावर में ही विद इन द फ्लावर, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ था, ठीक है ना, सेम फ्लावर में, जिसमें क्या था, जेनेटिकली सिमिलर थे, जेनेटिकली सिमिलर, जीएस जेनेटिकली सिमिलर था, ठीक है। सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा था, जियोटोनोगेमी, जियोटोनोगेमी, नोगेमी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था, सेम प्लांट था विद इन प्लांट, पहले उसमें क्या था, विद इन फ्लावर था, इसमें विद इन प्लांट था, एक सेम प्लांट था, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन क्या आती, जेनेटिकली सिमिलर थे, ठीक है। लेकिन फंक्शन बेस पर अगर देखें तो इसमें क्या था बेटा, ये क्रॉस पोलिनेशन बोला गया था इसको, डिफरेंट फ्लावर थे इसमें, सेम प्लांट था और डिफरेंट फ्लावर थे, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर थे। एक सेकेंड, ये गलत हो गया, फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर्स। थर्ड टाइप में हमने क्या पढ़ा था, जीनोगेमी, इसमें क्या था, डिफरेंट प्लांट थे, डिफरेंट प्लांट और जेनेटिकली भी डिफरेंट था, ठीक है। याद रखना, ऑटोगेमी सेम प्लांट विद इन फ्लावर है, एंड जियोटोनोगेमी सेम प्लांट, ठीक है ना, सेम प्लांट। एंड अगर हम बात करते हैं जीनोगेमी की, उसमें डिफरेंट प्लांट के बीच में जो है पोलिनेशन होता था, डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता था। सेकंड वाले में भी डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है, बट सेम प्लांट होता है। पहले दो में क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है, लास्ट में क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। सो बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी का समझना है। ओके, थैंक यू सो मच।